हाहाकार, हाहाकार और हाहाकार। महंगाई के लगातार बढ़ने से आम जनता की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और सितंबर के महीने की पहली तारीख ने एक बार फिर जनता को बुरी तरह से त्रस्त कर दिया है, क्योंकि सरकार ने महीने की शुरुआत में घरेलू गैस सिलेंडर यानी एलपीजी के रेट बढ़ा दिए और सिर्फ एलपीजी ही नहीं, पीएनजी गैस के दामों में भी इजाफा किया गया। पेट्रोल और डीजल के रेट तो पहले से ही 7वें आसमान पर हैं। महंगाई के इस दौर में आम जनता क्या खाए और क्या बचाए। आपको बता दें कि दाम बढ़ने का सिलसिला पिछले कुछ समय से लगातार जारी है, क्योंकि गैस सिलेंडर पर पिछले महीने ही 25 रुपए बढ़ाए गए थे और फिर सितंबर की पहली तारीख को सरकार ने 25 रुपए और बढ़ा दिए। यानी 15 दिनों में सरकार ने जनता को गैस की कीमत पर 50 रुपए का झटका दे दिया। राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 885 रुपए 24 पैसे है। बढ़ती महंगाई से जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और जनता का इस मामले में क्या कहना है, सुनिए। आम जनता पर पड़ी महंगाई का बोझ और महंगे हो गए गैस सिलेंडर। जी हाँ, नमस्कार, मैं ईशा स्वागत करती हूँ आपका जनहित टाइम्स। आज हम मौजूद है एजेंसी के पास, गैस सिलेंडर एजेंसी के पास, जहाँ जानेंगे किस तरह से प्राइस बढ़ता ही जा रहा है गैस सिलेंडर के ऊपर। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, पिछले महीने ही गैस सिलेंडर की दाम में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद सितंबर महीने में 25 रुपये की फिर से इजाफा देखा गया। अब गैस सिलेंडर के दाम 884 रुपये हो गए हैं। तो जनता पे किस तरह से महंगाई की बोझ बढ़ रही है, जनता किस हद तक परेशान है, यही जानेंगे हम आम जनता से। तो चलिए जानते हैं। बढ़ती महंगाई पे आपका क्या कहना है? क्या बताएं मैडम, अब कोरोना में तो बढ़ी गई महंगाई इतनी, बहुत बुरा हाल है। रोटी को आदमी तबाह है। अब पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों बढ़ रहे मैडम, ये तो सरकार जाने क्यों बढ़ रहे। परेशान है पब्लिक इससे बहुत, गाड़ी चल नहीं पा रही सब। अब बात करते हैं पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमतों के बारे में। जहां पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो वहीं डीजल की कीमतें भी 100 के करीब पहुंचने की कगार पर हैं। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, क्योंकि पेट्रोल और गैस के अलावा खाने के तेल ने भी आम आदमी का तेल निकाल रखा है। वहीं जब हमारी संवाददाता ईसा प्रतिहस्त ने बढ़ती महंगाई पर लोगों से बात की, तो कुछ लोगों ने बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को सही ठहराया तो कुछ ने गलत। सुनिए। आम जनता पे हुई महंगाई की मार, फिर से हुए सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, गैस महंगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं ईशा स्वागत करती हूँ आपका जनहित टाइम्स में। जैसे कि आपको पता होगा, पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कोरोना काल में सबकी आर्थिक व्यवस्था तोड़ के रख दी, उसी काल में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो आप सोच सकते हैं किस हद तक आम जनता परेशान है। लोग परेशान है पेट्रोल डीजल के दाम से। तो आइए लोगों से पूछेंगे वो किस हद तक परेशान है। तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? संतोष। डीजल को ये परेशान है महंगाई से, काम धंधा है नहीं, महंगाई, डीजल फूको, तेल इतना महंगा। काम के बारे में भैया काम भी नहीं है और डीजल पेट्रोल महंगा महंगा रोज रोज होता जा रहा है। अब बताओ मैडम जी क्या करें, इसमें क्या कमाए आदमी, क्या खाए, डीजल ही फूकेगा। जैसे कि आपने देखा, लोग कह रहे काम धंधा तो है नहीं, पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए और लोगों से पूछते हैं। सर, आपका नाम? हिमांशु। आपका क्या कहना है इस पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ते हुए पे? दाम बढ़ेंगे और हालत ख़राब है कस्टमर्स की। और हम लोग जैसे रोज़मर्रा के बाइक का ही काम है हमारा, डिलीवरी का, कुरियर कंपनी से। अगर वो देखेंगे तो फिर हमें हर दूसरे तीसरे दिन में 500 रुपये का पेट्रोल लगता ही लगता है। 3 दिन में हमारा 500 रुपये का पेट्रोल ख़त्म होना ही होना है और कमाई के हालत आपको पता ही है। क्या कहना चाहोगे? सही है। सही है दाम बढ़ना? और क्या, दाम और बढ़े ना, अभी कम है। कम है? कितना बढ़ जाएगा फिर? 200 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, 200 रुपये पेट्रोल, 150 रुपये डीजल होना चाहिए ना। सर, आपका नाम? पवन बोल रहा हूँ मैडम। तो आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहोगे, जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं? मैडम, पेट्रोल के डीजल के रेट तो देखो बढ़ेंगे ही ना। आपको पता ही है, जब पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने क्या ऑयल बॉन्ड भरवा के अपना उधार ले लिया। अब मोदी गवर्नमेंट उसको पे करेगी तो पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ कम होंगे, वो तो बढ़नी है ना। जो आपने उधार ले रखा है, उधार को तो भरना पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए रेट जब तक डाउन नहीं होंगे, जब तक वो उधार आप पुराना पेमेंट पूरा क्लियर नहीं करोगे, मोदी गवर्नमेंट क्या करेगी? जिस कंट्री से आपने उधार ले रखा है उसको तो आपको देना ही पड़ेगा ना।
ये थी लोगों की राय बढ़ती महंगाई पे। लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कमाई 2 रुपये और खर्चा 4 रुपये। तो आप समझ सकते हैं लोग किस हद तक परेशान हैं। पेट्रोल डीजल जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर उसके बिना हम कहीं जा नहीं सकते हैं तो उसको तो डलवाना पड़ेगा ही। कितनी भी महंगाई हो डलवाना तो पड़ेगा ही गाड़ी में। तो लोगों की ये राय थी। जैसे कि आपने देखा, जर्नलिस्ट सौरभ बिष्ट के साथ मैं ईशा, जनहित टाइम्स। गौरतलब है कि सरकार होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां तो जोरों शोरों से कर रही है, लेकिन इस चुनावी मौसम के बीच भी सरकार महंगाई को कम नहीं कर पा रही। दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरता रहता है। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि महंगाई डायन खाए जाता है। दरअसल बीजेपी ने इसी नारे को लेकर कांग्रेस सरकार का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब वक्त बदल गया और सरकार भी, लेकिन महंगाई हमेशा की तरह अपने चरम पर ही है। तो बात साफ है, सरकार किसी की भी हो, झेलना हमेशा आम जनता को ही पड़ता है। हम आपको फर्क भी समझाएंगे कि 2014 से सरकार बदलने के बाद पेट्रोल, गैस और तेल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आज के समय बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का दाम 859.50 रुपए से बढ़कर 884.50 रुपए हो गया है और 2014 के समय में सिलेंडर की कीमत करीब 410 रुपए थी, यानी 7 साल और महंगाई में डबल धमाका। अब बात करते हैं पेट्रोल की। उस समय पेट्रोल की कीमत थी 66 रुपए और आज कीमत 100 के पार है। सरसों के तेल की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। सरसों के तेल की कीमत पहले जो 90 रुपए लीटर हुआ करती थी, वो अब 150 से 200 रुपए के बीच पहुंच गई है। बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी पूरी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी सरकार बढ़ती महंगाई को काबू में कर पाएगी या बीजेपी को बढ़ती महंगाई के कारण चुनाव में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।